नमस्ते दोस्तों। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक बड़ी ट्रेड डील हुई है जिसके कई क्लॉज अभी भी गुप्त है। इस डील में बांग्लादेशी टेक्सटाइल को अमेरिका में ज़ीरो टैरिफ एंट्री, पहले 37% टैरिफ वाली चीज़ें अब 19% पर और कुल टैरिफ घटाकर लगभग 19%। लेकिन ये फ्री लंच नहीं है दोस्तों। बदले में बांग्लादेश को अपना पूरा बाज़ार अमेरिका के लिए खोलना होगा, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, एनर्जी, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स सब अमेरिका से खरीदना होगा। यानी ये सिर्फ मार्केट एक्सेस नहीं बल्कि मार्केट ऑब्लिगेशन है। अब बड़ा खुलासा, बांग्लादेश अगले 15 सालों में $3.5 बिलियन के कृषि उत्पाद अमेरिका से खरीदेगा, $15 बिलियन की एनर्जी अमेरिका से लेगा। मतलब साफ है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में बांग्लादेश पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा। इस डील का सबसे बड़ा रणनीतिक एंगल, चीन को बाहर का रास्ता दिखाना। अमेरिका नहीं चाहता कि बांग्लादेश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, डिजिटल सेक्टर में चीन पर निर्भर रहे। इसलिए ट्रम्प के समय से ही ये गेम प्लान चल रहा था कि बांग्लादेश को धीरे धीरे अमेरिकी कैंप में खींचना। अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा, भारतीय कपास किसान। तथ्य ये है कि भारत बांग्लादेश को लगभग 70% कॉटन एक्सपोर्ट करता था। सालाना लगभग $3 मिलियन का कॉटन बांग्लादेश जाता था। लेकिन अमेरिका ने शर्त रख दी, अगर ज़ीरो टैरिफ चाहिए तो कॉटन अमेरिका से लेना होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, भारत का 70% कॉटन एक्सपोर्ट खतरे में आ चुका है। घरेलू बाजार में मांग घटेगी, कीमतों पर दबाव पड़ेगा, छोटे किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। बांग्लादेश का दावा है अमेरिकी कॉटन 3 दिनों में आ जाएगा, लेकिन ये आधा सच है दोस्तों। असलियत में शिपिंग, कस्टम, पोर्ट प्रोसेस समय लगता है। कॉटन को यार्न में बदलना पड़ेगा, फिर गारमेंट्स बनेंगे, इसमें हफ्ते लगते हैं। यानी 3 दिन का दावा सिर्फ नैरेटिव है, रियलिटी नहीं। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, भले ही बांग्लादेश कॉटन अमेरिका से ले ले, लेकिन अपने गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए उसे भारत के एयरपोर्ट, खासकर दिल्ली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश का कार्गो सीमित है। बड़े अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट्स अक्सर भारत रास्ते जाते हैं। इसका मतलब अगर भारत चाहे तो वो बांग्लादेश का ट्रेड स्लो कर सकता है या ब्लॉक भी कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या अमेरिका ने भारत के साथ धोखा किया? याद कीजिए, यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को रशियन क्रूड ऑयल पर कड़ी चेतावनी दी थी। भारत पर दबाव बनाया गया। इसी तनाव के बीच अमेरिका ट्रेड डील हुई। भारत का टेक्सटाइल टैरिफ 50% से घटकर 18% हुआ। भारत को लगा ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन अब क्या देख रहा है? वही जीरो टैरिफ जिसके लिए भारत लड़ रहा था, वो बांग्लादेश को दे दिया गया। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत को जानबूझकर कम फ़ायदा दिया गया? क्या ये डील वास्तव में भारत के पक्ष में थी या भारत को रणनीतिक रूप से फंसा दिया गया है? अब दूसरी सबसे बड़ी वजह, बांग्लादेश की लोकेशन। बांग्लादेश भारत और चीन के बीच स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी के करीब है, हिंद महासागर के नज़दीक है और दक्षिण एशिया में रणनीतिक रूप से अहम है। इसलिए अमेरिका चाहता है चीन को घेरना, भारत पर निर्भरता कम करना और बांग्लादेश में अपने परमानेंट रणनीतिक ठिकाने बनाना। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रम्प ने जानबूझकर ये गेम खेला, बांग्लादेश को करीब लाया और भारत को ट्रेड पॉलिटिक्स में फंसा दिया। तो क्या भारत इस गेम में फंस गया दोस्तों? तस्वीर कुछ ऐसी ही बन रही है, क्योंकि ये डील से पूरी तरह अमेरिका को फ़ायदा मिला है, बांग्लादेश को बड़ा बाजार मिला है, चीन बाहर धकेला गया है, लेकिन भारत को कपास में नुकसान, टेक्सटाइल में चुनौती और भरोसे में दरार। अब बड़ा सवाल ये है, भारत क्या कर सकता है? तो भारत के पास क्या विकल्प है? बांग्लादेश के लिए लॉजिस्टिक नियम और कड़े करना, एयर कार्गो पर नियंत्रण बढ़ाना, नए बाजार ढूंढना जैसे कि अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, और अमेरिका से टैरिफ पर फिर से बातचीत शुरू करना। क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये भरोसे, रणनीति और शक्ति का खेल बन गया है।
सवाल यही है, क्या भारत अब भी अमेरिका को अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार मानेगा या ये डील नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत करेगी जहां दोस्ती भी लेन देन बन जाती है।